हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 7th मैथ का जो चैप्टर है आपका 4। ठीक है, रचना है। उसी में जो आपका अभ्यास दिया हुआ है अभ्यास 4A, इसको हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को, ठीक है, एक रेखा को प्रकार और पट्टी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको विभाजित करते हैं और इसको, अब नाम इसका रचनाएं हैं तो मतलब रचना भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसको आपको आसान तरीके से बताते हैं। चलिए तब इसको हल करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका रचना हम करेंगे कैसे। रचना पहले तो लिख लेते हैं हल। ठीक, अब ये सारा चीज आपके बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ज्ञात है, ज्ञात है क्या चीज आपको मालूम है। तो इस क्वेश्चन में क्या चीज पहले से ही दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि 6 सेमी का एक रेखाखंड है। ठीक है, लिख देंगे कि एक रेखाखंड, रेखाखंड 6 सेमी का है, एक रेखाखंड 6 सेमी का है, ये बात हमें पता है। ठीक है, एक रेखाखंड है 6 सेमी का। उसके बाद से ज्ञात करना है। ठीक है, लिखेंगे अगला कि ज्ञात करना है। तो क्या चीज ज्ञात करना है, तो रेखाखंड 6 सेमी के रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो लिख देंगे कि 6 सेमी रेखाखंड को दो बराबर भागों में विभाजित करना है, विभाजित करना है। ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। अब आते हैं फिगर पे, देखिए। चलिए, तो प्रकार की मदद से पहले हम 6 सेमी का एक रेखा खींच लेते हैं। तो एक रेखा हम 6 सेमी का खींच लेंगे और इसको दो बराबर भागों में काट देना है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर 6 है ना, तो 6 सेमी का इस तरीके से 0 से ये 6 सेमी ऐसे आपको खींच लेना है। ठीक है, अब इसका, ठीक, अब इसका नाम भी दे देना है कि ये है ए और इधर है आपका बी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि लेना है इस तरीके से प्रकार। ठीक है ना, प्रकार से ये आधे पे यहाँ पर हमने खींचाना था, तो प्रकार से क्या करना है कि आधे से इस बी पर रखेंगे और आधे से थोड़ा सा दूर ले लेंगे। ठीक है, आधे चाहे जितना भी, मतलब आधे से अधिक होना चाहिए। ठीक है, लेकर के और इस तरीके से आपको ये चाप लगा लेना है। ठीक है, अब यही काम इधर से भी करना है, इधर से भी ऐसे कर देना है और ये यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ इधर भी करना है, हम एक तरफ नहीं किए हैं। देखिए ये हो गया ना, अब फिर से इधर भी कर लेते हैं, यहाँ से ये हम कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बिंदु हमें मिल चुका है और इन्हीं बिंदु को हम मिला देंगे। ठीक है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु को हम मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने मिला दिया, यही हमारा क्या हो गया, दो भागों में हमने विभाजित कर दिया। अब मेन चीज आती है इसका रचना करने वाला। ठीक है, तो मैं आपको रचना करके दिखाता हूँ। रचना, ठीक है, रचना के चरण या फिर रचना कुछ भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक 6 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा। पहले हमने किया है नंबर 1 में 6 सेमी का, ठीक है ना, सेमी, 6 सेमी का एक रेखाखंड, रेखाखंड ए बी खींचा। ठीक है, खींचा। अब बीचों बीच में यहाँ पर इसका भी कुछ नाम दीजिए, इसको मान लीजिए ओ है, और इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, इसको मान लीजिए कि एम है, और इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम एन है। ठीक है, तो 6 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, ये हमने ए बी खींचा। ठीक है, बिंदु ओ से, ठीक है, अब उसके बाद से क्या करेंगे कि बी से, ठीक, बिंदु बी से आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया और उसी प्रकार बिंदु ए से चाप लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, तो यहीं से लिख देते हैं दूसरा नंबर कि बिंदु ए तथा बी से आधे से अधिक दूरी लेकर एक
चाप खींचा, ठीक है, एक चाप खींचा। उसके बाद से तीसरा में बिंदु बिंदु एम तथा एन को मिलाया, ठीक है। एक हम आपको बता देते हैं, बाकी हम सब लिख देंगे, ठीक है ना। एक आप ध्यान से देख लीजिएगा, मिलाया, ठीक है। जिससे जिससे हमें रेखाखंड AB का जिससे हमें रेखाखंड AB का मध्य बिंदु O मिला। बस इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, इसी में से देख करके और बना करके लिखना है अपने हिसाब से, ठीक।